Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are doing MSOE 002 important questions जो कि आपके जून 25 एग्जाम में आ सकते हैं. Now we are on to the last question of your MSOE 002 for your June 25 एग्जाम. आपका ये जो लास्ट क्वेश्चन है that is on transnational communities. हमने लास्ट किया था हमारा सेटलमेंट सोसाइटीज. आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको मिल रही होगी. Now this is our last question. Transnational communities definitely ये one of the important topics है because ये आपके जो आपका सब्जेक्ट नेम है उसमें भी डेफिनेटली ये टर्म आ रही है, तो आपको इसके बारे में भी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Now let's talk about transnational communities. First of all, transnational communities ऐसे social group हैं, ऐसे लोगों का network है जो across national borders रह रहे हैं, लेकिन वो strong connection बना के रखते हैं, relationship बना के रखते हैं, activities में involved रहते हैं, जो कि जिस countries से वो आए हैं उस कंट्री से भी वो लिंक्ड है, एंड जिस प्लेस में वो चले गए हैं उस प्लेस से भी वो लिंक्ड है. तो ये कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती है बिकॉज इन्होंने माइग्रेट किया होता है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड शेयर्ड आइडेंटिटीज, एंड यहाँ पे ये जो अपनी आइडेंटिटीज है उसको भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं. तो अनलाइक इमिग्रेंट जो कि फुली सेटल हो जाते हैं नई कंट्री में जाके, या फिर वो अपने जो होम लैंड है उससे अपने जो टाइज हैं वो बिल्कुल भूल जाते हैं, जो ट्रांसनेशनल कम्युनिटीज के जो मेंबर्स हैं यहाँ पे क्या है, डुअल एग्जिस्टेंस इनकी देखने को मिलती है. मतलब कि वो जिस कंट्री में चले गए हैं वहां पे भी वो कनेक्टेड रहते हैं, बट वो अपनी जो प्रीवियस कंट्री है उससे वो टाइज नहीं तोड़ते हैं. अपनी जो जिस कंट्री में वो जन्मे हैं, जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं उस कंट्री से भी वो कनेक्टेड रहते हैं सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, राइट. तो जिस कंट्री में वो मूव हो गए हैं, होस्ट होस्ट वी विल कॉल दैट होस्ट कंट्री, उस कंट्री से भी वो कनेक्टेड हैं एंड अपने होमलैंड से भी वो कनेक्टेड हैं. ना फीचर्स क्या है ट्रांसनेशनल कम्युनिटीज के? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रॉस बॉर्डर टाइज. तो मेंबर्स इस कम्युनिटी के, ट्रांसनेशनल कम्युनिटी के रिलेशनशिप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ मेंटेन करके रखते हैं, वेदर ये फैमिली फ्रेंड इंस्टीट्यूशन उनके होमलैंड में है या फिर वो अब जहाँ अब्रॉड आ गए हैं वहाँ पे हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो इंडियन माइग्रेंट्स है यूएस के अंदर, वो मनी सेंड करते हैं अपने घर पे वापस, वो ताकि उनकी फैमिलीज जो वहाँ पे ऑलरेडी हैं, जो मेंबर्स उनकी इंडिया के अंदर है, वो सरवाइव कर सके, या फिर वहाँ पे वो कुछ भी अपना इनको आई वुड से इन्वेस्ट भी करना है फॉर दैट पर्पज ऑल्सो. सो वेरियस पर्पसेस हो सकते हैं. फैमिलीज के साथ वो सेलिब्रेट करने भी आते हैं फेस्टिवल्स, और वो सोशल मीडिया और विजिट्स के द्वारा भी कनेक्टेड रहते हैं. सेकेंड इज इकोनॉमिक लिंक्स. अब एंगेज करना ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, बिजनेस एक्टिविटीज में थ्रू डिफरेंट कंट्रीज. अब वो जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ पे भी वो इन्वेस्ट करेंगे एंड बैक होम में भी उनकी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो देखने को मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, एक फैमिली का जो बिजनेस है वो इंडिया में हो सकता है, लेकिन एक मेंबर जो है वो मैनेज करे दुबई में ऑपरेशंस, जहाँ पे वो अपनी एंटरप्राइज जो है, जो उनका बिजनेस है, वो अक्रॉस बॉर्डर्स, मतलब कि अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज अपना जो बिजनेस है उसको मेंटेन करके रखे. थर्ड इज कल्चरल कंटिन्यूटी. अब अपने कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, रिलीजन को जिंदा रखने के लिए, अलाइव रखने के लिए, अब वो डिफरेंट कल्चरल इन्वायरमेंट में क्या है, अपना उस कल्चर को भी साथ लेके जाते हैं, एंड जिस कल्चर में वो चले गए हैं उसकी भी वो कुछ चीजें अपने अंदर अपना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो चाइनीज डायस्पोरा कम्युनिटीज हैं वर्ल्ड वाइड, वो अपना लूनर न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं ट्रेडिशनल कस्टम्स के साथ, जहाँ पे वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करके रखते हैं. एंड फॉर दैट मैटर, इंडियंस कहीं भी चले जाएं, वो अपने कल्चर को, फेस्टिवल्स को, ट्रेडिशंस को वहाँ पे भी बरकरार रखते हैं. फोर्थ इज सोशल एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. काफ़ी सारी जो ट्रांसनेशनल कम्युनिटीज़ हैं वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करती है, सोशल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करती है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करती है, अपनी होस्ट कंट्री में भी, एंड जहाँ से वो बिलोंग करते हैं होमलैंड वहाँ पे भी. फॉर एग्जाम्पल, डायस्पोरा ग्रुप्स लॉबी करते हैं पॉलिसी चेंज के लिए अपने होम कंट्रीज़ में, और सपोर्ट भी करते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बैक होम.
फिफ्थ इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब मॉडर्न कम्युनिकेशन टूल्स आ गए हैं, व्हाट्सएप है, स्काइप है, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब हेल्प करता है इन सब कम्युनिटीज को, ट्रांसनेशनल कम्युनिटीज को, मेंबर्स को, कि वो क्रॉस बॉर्डर अपने जो कनेक्शंस है उनको मेंटेन करके रखे रियल टाइम में। अब डेफिनेटली जो कनेक्शंस है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गए हैं मेंटेन करना विद द कमिंग ऑफ इंटरनेट। डेफिनेटली ये जो सुविधा थी ये पहले वाले टाइम में नहीं थी। अब तो ऐसा लगता है व्हाट्सएप के थ्रू या फिर थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स कि हमें लगता है कि हम एक दूसरे के बिल्कुल पास ही हैं। अब तो ये चीज़ें हो गई है कि जो जिसके पास है उससे दूर हो गया है, एंड जो जितना दूर है वो उतने ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ना। सोशोलॉजिकल इंपॉर्टेंस अगर हम देखें ट्रांसनेशनल कम्युनिटीज़ की, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारा आइडेंटिटी फॉर्मेशन। अब ट्रांसनेशनल कम्युनिटीज़ माइग्रेंट को अलाउ करते हैं कि वो हाइब्रिड आइडेंटिटीज़ अपने डेवलप करके रखें, मेंटेन करके रखें, जहाँ पे वो इन डिफरेंट ओरिजिन कल्चर्स के जो एलिमेंट्स है उनको तो ब्लेंड करते करते हैं विद द इन्फ्लुएंस फ्रॉम द होस्ट कंट्रीज। अब ये जो चैलेंज है ये सिंपल आइडियाज है एसिमिलेशन के या फिर कल्चरल लॉस के, चाहे तो वो अपने कल्चर को लूज कर दें या फिर अपने ही कल्चर में जो न्यू कल्चर आया है उसके भी कुछ जो एलिमेंट्स है वो अपने साथ जोड़ लें। तो ये जो हाइब्रिड आइडेंटिटीज फॉर्म हो रही है, जो न्यू आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है, ये ट्रांसनेशनल कम्युनिटीज के साथ देखी जाती है। सेकेंड इज सोशल नेटवर्क। अब ये कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम अब्रॉड भी अपना जो है वो बना लेती हैं, जहाँ पे वो न्यू कमर्स को हेल्प करते हैं जॉब फाइंड करने में, हाउसिंग फाइंड करने में, एंड इमोशनल सपोर्ट भी उनको प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो वो अपनी होम कम्युनिटीज़ को हेल्प कर रहे हैं इकोनॉमिकली, जहाँ पे वो पैसे भेज रहे हैं, उनको नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं ताकि वो उनको इकोनॉमिकली भी सपोर्ट करते रहे अलॉन्ग विद मेंटली भी सपोर्ट करते रहें। थर्ड इज इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अब जो रेमिटेंसेस भेजे जा रहे हैं, जो पैसे भेजे जा रहे हैं बैक होम अपनी फैमिलीज के पास, वो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंटली इकोनॉमीज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं जो फॉरेन एड है उससे भी एक्सीड करता है। फोर्थ इज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अब डायस्पोरा ग्रुप जितने भी हैं वो दोनों पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, अपने होस्ट कंट्री में भी और होमलैंड में भी। होस्ट कंट्री में कैसे, वहाँ पे वो वोट करेंगे, कुछ भी वहाँ पे रैलीज हैं या फिर कुछ भी वहाँ पे मूवमेंट्स हो रही है उनके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। होमलैंड में भी वो न्यू न्यू टाइप ऑफ आइडियाज जो है अपने होमलैंड के साथ शेयर करेंगे, वर्चुअली कनेक्टेड रहेंगे। जो व्यू आइडियाज का जो एक्सचेंज है, व्यूज का जो नॉलेज शेयरिंग जो है वो अपने होमलैंड कंट्री के साथ भी करते रहेंगे। तो ये ट्रांसनेशनल पॉलिटिकल एंगेजमेंट जो है इन कम्युनिटीज की, ट्रांसनेशनल कम्युनिटीज की, वो हमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में भी देखने को मिलती है इन बोथ होस्ट कंट्री एंड इन देयर होमलैंड एज वेल। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे इंडियन डायस्पोरा लिया है, जो कि डिफरेंट कंट्रीज में हमें देखने को मिलते हैं, यूएस, यूके, कनाडा, गल्फ। तो ये जो इंडियन ट्रांसनेशनल कम्युनिटीज़ है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज अपनी कंट्री के साथ, मतलब कि इंडिया के साथ जोड़ के रखते हैं। फेस्टिवल्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट बैक होम, और जहाँ पे वो चले गए हैं वहाँ पे तो डेफिनेटली उनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक पॉजिटिव जो उनका कनेक्शन है वो देखने को मिलता है। सेकेंड इज मैक्सिकन माइग्रेंट्स इन द यूएसए। अब ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स एनुअली अपनी फैमिलीज को भेजते हैं मैक्सिको में, एंड वो ट्रेवल बैक एंड फोर्थ भी करते रहते हैं, जहाँ पे वो अपने कल्चरल और फैमिली टाइज मैक्सिको के साथ मेंटेन करके रखते हैं, वो माइग्रेंट्स जो यूएस में आ चुके हैं। अब थर्ड इज पैलेस्टीनियन डायस्पोरा, जो कि डाइवर्स्ड हैं, डिस्पर्स्ड हैं ग्लोबली, बट वो पॉलिटिकली एक्टिव रहते हैं अपने कंट्री के साथ और कल्चरल आइडेंटिटी भी अपनी कनेक्टेड रखते हैं अपने होमलैंड के साथ। बट ये चैलेंजेस भी बहुत फेस करते हैं ऐसी कम्युनिटीज, ट्रांसनेशनल कम्युनिटीज, जहाँ पे जो फर्स्ट चैलेंज आता है हमारा वो आता है लीगल एंड सोशल बैरियर्स। अब माइग्रेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करते हैं अपनी कंट्री के साथ लॉयल रहने के लिए या फिर न्यू कंट्री में फुल्ली इंटीग्रेट होने के लिए, इन्वॉल्व होने के लिए, क्योंकि बहुत सारे डिस्क्रिमिनेटरी या रिस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन लॉज ऐसे बन जाते हैं जिसकी वजह से दोनों तरफ से इनको में भी एक बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो लीगल एंड सोशल बैरियर्स इनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस क्रिएट कर देते हैं। सेकंड इज कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स। कई बार क्या है, जो यंगर जनरेशन है इन डायस्पोरा के अंदर वो स्ट्रगल करती है अपनी डुअल आइडेंटिटीज मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल जो जनरेशन मूव हुई थी उनके लिए बहुत इजी होता है डुअल आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए, बट जो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन जो फॉरेन लैंड में पैदा हो रही है, में भी वो अपनी उनके पेरेंट्स की होमलैंड कंट्री के साथ इतने ज़्यादा कनेक्टेड ना हो, इतने ज़्यादा जो उनके इमोशंस हैं वो ना जुड़े हों। तो ये जो यंगर जनरेशन है
वो इस डुअल आइडेंटिटी को कई बारी नहीं मेंटेन कर पाती है। कॉन्फ्लिक्ट उनको देखने को मिलता है ट्रेडिशनल वैल्यूज के अंदर, और जो ये नए कल्चर नॉर्म्स में वो सेटल हो चुके हैं वहाँ पे, तो ये कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़ा इशू जो है वो सामने आता है। एट द एंड टू कंक्लूड दिस आंसर हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसनेशनल कम्युनिटीज है वो मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन एंड माइग्रेशन के प्रोडक्ट हैं। वो मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन एंड माइग्रेशन की वजह से ही निकल के आए हैं। जो चैलेंजेस है ट्रेडिशनल आइडियाज़ को लेके, नेशन स्टेट के फिक्स्ड आइडेंटिटीज़ जो कि अब फ्लेक्सिबल हो रही है, मल्टीपल अटैचमेंट लोगों की हो रही है अक्रॉस द बॉर्डर्स, ये कम्युनिटीज़ अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं कल्चरल डाइवर्सिटी को शेप करने में, इकोनॉमिक फ्लोज को दिखाने में एंड पॉलिटिकल प्रोसेस को दिखाने में, अपने होम कंट्री के अंदर भी एंड होस्ट कंट्री के अंदर भी, जिसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सोशोलॉजी में आज के अंदर। एंड इनको डेली डेली जो पढ़ा जा रहा है, समझा जा रहा है, डेफिनेटली इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्सेप्ट। दैट्स वाई जो ये आपका अलग से सब्जेक्ट भी है वो बना हुआ है ऑन द डायस्पोरा एंड ट्रांसनेशनल कम्युनिटीज़। तो इसी के साथ जो ये हमारा क्वेश्चन है वो यहीं पे एंड होता है। हमारे MSOE 002 का जो सिलेबस है वो भी एंड होता है फॉर योर जून 25 एग्जाम। अगर आपने इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो नहीं देखी, डेफिनेटली आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना एग्जाम से पहले। लिंक मैं अभी डाल दूंगी, ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, तो वीडियो आप वो ज़रूर देखिए। सारी जो वीडियो प्लेलिस्ट में है वो देख के जाइए। आपको एग्ज़ाम डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा करेंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बस मैं यही कहूँगी, बी पॉजिटिव एंड अपना जो राइटिंग स्पीड है वो मेंटेन करके रखना। बाकी इंपॉर्टेंट टिप्स से आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।